हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने स्पोकन इंग्लिश चैनल अंग्रेज़ी सीख ले पे, जहां पर हम लोग डेली क्लासेस के थ्रू सीखेंगे कैसे हम लोग इंग्लिश में और भी अच्छी तरीके से बात कर सकते हैं। आज के क्लास पे हम लोग एक स्टोरी को लेकर डिस्कस करेंगे। स्टोरी का नाम है अ वाइज ओल्ड आउल। बहुत एक छोटा सा स्टोरी है, प्यारा स्टोरी है, एक मोरल स्टोरी है। स्टोरी से हम लोगों के स्पीकिंग के पावर, लिसनिंग स्किल्स एज वेल एज हमारी जो वोकेबुलरी है वो भी बेहतर होते हैं। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू कर देते हैं। स्टोरी स्टार्ट करते हैं। देयर वॉज एन ओल्ड आउल हु लिव्ड इन एन ओक ट्री। देयर वॉज एन ओल्ड आउल हु लिव्ड इन एन ओक ट्री। इसका मतलब होता है एक बूढ़ा उल्लू था या एक बुजुर्ग उल्लू था जो ओक के पेड़ पर रहता था। ओक ट्री मतलब ओक का पेड़, सिंपल है। एवरी डे he observed incidents that occurred around him. Every day he observed incidents that occurred around him. वो प्रतिदिन या हर रोज़ अपने आसपास घटित होने वाले घटनाओं को, मतलब अपने आसपास जो सारी चीज़ें होते थे वो सब चीज़ों को वो देखता था। इसके बाद yesterday he watched as a young boy helped an older man carry a heavy basket. Yesterday, he watched as a young boy helped an older man carry a heavy basket. इसका क्या मतलब होता है? कल उसने देखा कि एक युवा लड़के ने या एक मतलब कम उम्र के लड़के ने एक बूढ़े आदमी को भारी टोकरी उठाने में मदद की। उसके बाद टुडे, आज, he saw a young girl shouting at her mother. He saw a young girl shouting at her mother. इसका क्या मतलब होता है? आज उसने देखा कि एक जवान लड़की या मतलब एक कम उम्र की जो लड़की है उसने अपने माँ के ऊपर चिल्ला रही थी। अच्छी बात नहीं है फिर भी। The more he saw, the less he spoke. The more he saw, the less he spoke. मतलब होता है कि उसने जितना ज़्यादा देखा, मतलब आसपास वो जितना ज़्यादा देखता रहा उतना ही उसने कम बोलना, मतलब उतना ही उसने कम बोला था। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है As the days went on, he spoke less but heard more. As the days went on, he spoke less but heard more. इसका मतलब होता है जैसे जैसे दिन बीतता गया वो कम बोलता था लेकिन अधिक सुनता था। मतलब जितना दिन जाता था, जितना वो आसपास के अपने चीज़ों को देखता था, वो ज़्यादा ऑब्जर्व करने लगा और कम बोलने लगा। The old owl heard people talking and telling stories. The old owl heard people talking and telling stories. इसका मतलब होता है बूढ़े उल्लू ने लोगों को बातें करते और कहानियाँ सुनाते हुए सुना। मतलब लोग आपस में जो बात करते हैं, जो कहानी अपने आसपास के लोगों के साथ बोलते हैं, ये सब वो बूढ़ा जो उल्लू था वो सब ऑब्जर्व करने लगा, सुनने लगा। इसके बाद He heard a woman saying an elephant jumped over a fence. क्या सुना उसने? कि he heard a woman saying an elephant jumped over a fence. इसका मतलब होता है उसने एक महिला को ये कहते हुए सुना कि एक हाथी बाड़ पर से कूद गया। अब ये पॉसिबल है या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन उसने सुना, ये कुछ नहीं कहा फिर भी। उसके बाद उसने सुना क्या? He heard a man saying that he had never made a mistake. उसने ये भी सुना कि एक आदमी कह रहा है कि उसने कभी, मतलब वो आदमी ने कभी कोई गलती नहीं की, कोई मिस्टेक नहीं की। ये भी उसने सुना। बहुत सी चीज़ें सुनने पड़ते हैं हम लोगों को। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बोल रहा है The old owl had seen and heard what happened to people. इसका मतलब होता है बूढ़े उल्लू ने देखा और सुना था कि लोगों के साथ क्या क्या हुआ था।
द ओल्ड आउल हैड सीन एंड हर्ड व्हाट हैपेंड टू पीपल। बूढ़े उल्लू ने देखा था और सुना था कि लोगों के साथ क्या क्या होता है या हो रहा था। सम बिकेम बेटर एंड सम बिकेम वर्स। सम बिकेम बेटर एंड सम बिकेम वर्स। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि कुछ बेहतर हो गए, सम बिकेम बेटर, और कुछ बदतर हो गए, सम बिकेम वर्स। बट द ओल्ड आउल इन द ट्री हैड बिकम वाइजर ईच डे। मतलब कुछ लोग तो बेहतर होते गए, कुछ लोग बदतर होते गए, लेकिन वो जो बुजुर्ग या बूढ़ा उल्लू था जो ओक ट्री पे रहता था, वो दिन ब दिन वाइज होता गया। मतलब वो दिन भर दिन समझदार होता गया। इस स्टोरी का बहुत एक सिंपल मोरल है कि आप अपने आसपास के जो भी चीज़ें होते हैं उन चीज़ों को जितना ऑब्जर्व करेंगे, बिना कुछ बोले हुए, बिना इन्वॉल्व हुए, आप उतना ज़्यादा सीखेंगे, आपका सीख उतना ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, अब इस पूरे स्टोरीज में से मैंने 3 पावर वर्ड्स उठाए हैं। पूरा स्टोरी सुनने के बाद आपके स्पीकिंग स्किल्स, लिसनिंग स्किल तो बेहतर होंगे और पावर वर्ड से आपका वोकैबुलरी बढ़ेगा। आप अपने डेली लाइफ में उसे डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट यूज कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का पहला पावर वर्ड रहेगा अराउंड। अराउंड का मतलब होता है आसपास। जैसे देयर इज अ लिटिल गिफ्ट शॉप अराउंड द कॉर्नर। देयर इज अ लिटिल गिफ्ट शॉप अराउंड द कॉर्नर। कोने के आसपास एक छोटा सा गिफ्ट शॉप है। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। माई वॉलेट मस्ट बी अराउंड हियर समवेयर। माई वॉलेट मस्ट बी अराउंड हियर समवेयर। इसका क्या मतलब होता है? मेरा बटुआ या मेरा वॉलेट यहीं पर कहीं आसपास होगा। मेरा बटुआ या मेरा वॉलेट यहीं पर कहीं आसपास होगा। नेक्स्ट पावर वर्ड रहेगा हम लोगों का आज का ऑब्जर्व। ऑब्जर्व का मतलब होता है निरीक्षण करना या गौर से देखना या फिर पालन करना। ऑब्जर्व का मतलब होता है निरीक्षण करना या फिर मतलब किसी की भी चीज़ को देखना या फिर किसी चीज़ का पालन करना। पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं। वी मस्ट ऑब्जर्व द करेक्ट प्रोटोकॉल। वी मस्ट ऑब्जर्व द करेक्ट प्रोटोकॉल। हम लोगों को सही प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। हम लोगों को सही प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। ऑब्जर्व हाउ द पीपल इन द ग्रुप इंटरैक्ट। मतलब देखो या गौर से देखो कि ग्रुप में अंदर या ग्रुप में जो लोग हैं वो अपने बीच पे या अपने एक दूसरे के साथ कैसे बातचीत करते हैं। ऑब्जर्व करो, गौर से देखो। हम लोग का लास्ट पावर वर्ड आज का रहेगा ऑकर। ऑकर का मतलब होता है घटित होना या कोई घटना का होना या कोई चीज़ का होना, इसे ऑकर कहा जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। When did the accident occur? When did the accident occur? दुर्घटना कब घटी? ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों का एग्जाम्पल है आई होप दिस वोंट occur again. आई होप दिस वोंट occur again. इसका मतलब है मुझे उम्मीद है कि ऐसा दोबारा या फिर से नहीं होगा। ये था हम लोगों का आज का 3 पावर वर्ड। उम्मीद करता हूँ कि आज के वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। ये जो स्टोरी था बहुत अच्छा मोरल स्टोरी सा। आपके लिसनिंग पावर, स्पीकिंग पावर और आपके वोकैबुलरी थोड़े भी हद तक अगर बढ़ते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगा। थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को इतने पेशेंटली देखने के लिए। अगर आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। हर रोज़ प्रैक्टिस कीजिए, आधे घंटे, 45 मिनट्स, 20 मिनट्स, जितना भी आपका होता है कंसिस्टेंट बने रहिए। जो भी मीडियम आपके लिए बेहतर रहता है, अगर कोई किताब हो या कोई कोचिंग सेंटर हो या मेरे या किसी और की यूट्यूब चैनल, फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका सीखना इंपॉर्टेंट है। सीखते रहिए, बने रहिए। इसी उम्मीद के साथ ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो पे।